करने के बाद आज तक जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर या कुमाऊं का प्रवेश द्वार जसपुर आज तक अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। जसपुर क्षेत्र में आज भी विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति ही चल रही है, मगर विकास जसपुर से कोसों दूर है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार जसपुर आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, क्योंकि जसपुर वासियों की वर्षों से मांग है कि जसपुर में रोडवेज बस अड्डे बनाए जाएं, मगर रोडवेज बस अड्डे की भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। एक स्टेडियम जसपुर वासियों को सौगात में मिला था, लेकिन आज वो भी अधर में लटका हुआ है। वहीं बदहाल पड़ी इन सड़कों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जसपुर का कितना विकास हुआ। वहीं पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि जब मैं विधायक था उस समय रोडवेज बस अड्डे की जमीन भी चिन्हित कराई थी, साथ स्टेडियम के लिए 8 एकड़ जमीन भी सिटकुल से ली थी, उसका शिलान्यास भी किया गया और 4 दीवारी भी बन गई। लेकिन जब मैं विधायक नहीं रहा तो धीरे धीरे जो काम बढ़ना था वो गति खत्म हो गई और जो मौजूदा विधायक थे उनके अंदर काम करने की क्षमता कहूं या कम नहीं करना चाहते, विकास के प्रति क्षेत्र को अनदेखा कर रखा है। पीछे मुख्यमंत्री चुनाव से पहले आए थे, तब हमने मांग की थी और यहाँ का स्टेडियम उसमें सम्मिलित हो गया। फाइल भी चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी सरकार इस पर निर्णय लेगी। सबसे ज्यादा यहाँ आवश्यकता है मिल परिसर है 94 एकड़ का, उसमें मैंने अपने कार्यकाल में जियो स्थापित कराया था और नादेही क्षेत्र में एक छोटा सा पार्क सिटकुल का है। इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो चुके हैं, उस तरह का प्रयास होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही ITI कॉलेज है जिसके उच्चीकरण की बात चल रही है ताकि उसमें नए कोर्स आए, जिसके लिए मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी बातचीत की जा रही है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि ये उद्योग को बढ़ावा दिया जाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और क्षेत्र प्रगति कर सके। आपको माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी थे, उनके टाइम में बिटाल ITI स्कूल बना, बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारी धरातल पर दिखाई भी दी है पहले के उसमें। अब आप देख लो, जब से 2017 के चुनाव के बाद आप देख रहे हो डॉक्टर MP सिंह के सामने वाली सड़क है, कितना बुरा हाल है और ये वर्तमान विधायक खुद जाकर वहाँ पर धान उड़ाते हैं। आप खुद समझ सकते हो कि एक विधायक छोटी सड़क के लिए खुद धान उड़ा रहा है। क्या विधायक निधि है नहीं? सरकार से इतनी निधि मिलती है, क्या बिना निधि के बन नहीं सकती सड़क? आपके सामने ये सारी चीज़ें। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी स्टेडियम लाए, रुटवा ने काम किस्सा था, सबको पता है, पूरे क्षेत्र की जनता को पता है। विधायक आदेश चौहान ने जब विधायक बने थे बैठ कर ये कही थी भरे मंचों पे कि रोडवे बस अड्डा नहीं बनेगा तो मैं धरने बैठूँगा सचिवालय में। क्या एक दिन भी बैठे? कहाँ जनता की आवाज़ स्वास्थ्य उन्होंने उठाई नहीं। क्योंकि जब मैं विधायक था तो उस समय रोडवेज के अड्डे की ज़मीन भी इंगित कराई थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था और साथ में स्टेडियम के लिए 8 एकड़ ज़मीन सिटकुल से ली थी, उसका भी शिलान्यास हो गया था, 4 दीवारी भी बन गई थी। पर जब मैं विधायक नहीं रहा तो उसके बाद ये धीरे धीरे जो प्रोग्रेस थी, जो आगे बढ़ना था, वो गति ख़त्म हो गई और जो मौजूदा विधायक हैं उनके अंदर कोई काम करने की क्षमता कहूँ या काम नहीं करना चाहते। विकास के प्रति बिल्कुल क्षेत्र को उन्होंने अनदेखा कर रखा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये काम हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्शन से पहले आए थे तब हमने ज़रूर ये मांग रखी थी और मुख्यमंत्री घोषणा में यहाँ का स्टेडियम इसमें सम्मिलित हो गया है। अब हमें उम्मीद है कि ये फाइल तो चल रही है और वो गति नहीं है, क्योंकि उसकी पैरवी करने के लिए विधायक के पास समय नहीं है, तो वो अब उस पर चर्चा चल रही है। हमें उम्मीद है कि शायद जल्दी सरकार इसमें निर्णय ले लेगी। सबसे ज़्यादा यहाँ आवश्यकता जो है, जो हमारा सूप मिल परिसर है 94 एकड़ का, उसमें मैंने अपने कार्यकाल में एक उद्योग स्थापित कराया था लोगों से बात करके, और एक नादी भूतपुरी रोड पर भी एक हमारा छोटा सा पार्क सिटकुल का है। तो इन क्षेत्रों को में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सके, उस तरह का प्रयास होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो हमारा ITI है उसमें हमारी बात भी चल रही है कि उसका और उच्चीकरण हो और नए उसके अंदर कोर्सेज आएँ और बच्चे ज़्यादा, उससे फ़ायदा भी बहुत हुआ है। काफ़ी बच्चों को भी मैंने अपने कार्यकाल में स्थापित कराया था, काफ़ी बच्चों को रोज़गार मिला है। और अब नई तरह की डिमांड्स हैं, नई आवश्यकताएँ उद्योग की, तो उन कोर्सों को उसमें सम्मिलित कराया गया और इसमें वार्ता भी चल रही है और सौरभ बहुगुणा जी इसके मंत्री हैं,
उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी इस पर भी काम होगा और साथ में कुछ उद्योग यहाँ स्थापित हो जाए तो यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र और ज़्यादा प्रगति करेगा। जसपुर का विकास हमारे नेताओं ने नहीं करा, ये समझ लीजिए उन्होंने करना नहीं चाहा, क्योंकि जनता अगर ये विकास करते तो जनता फिर किस बात पे इनको वोट देती। हर बार चुनाव में ये लोग वादा करते हैं कि हम लोग स्टेडियम बनवाएंगे, हम लोग रोडवेज़ बनवाएंगे। बताइए अफसोस की बात है, मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे फ्रेंड्स आते थे तो मैं उन फ्रेंड्स को जब स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाता था तो मैं खाली झंडे के नीचे सुभाष चौक पे खड़ा करता था, तो वो कहते थे कि स्टेशन और रोडवेज़ कहाँ पर है, तो मैं कहता था यार रोडवेज़ जो है आपको यहीं मिलेगी। तो बड़ा अफसोस होता है कि जब बाहर के बड़े बड़े शहर के लोग यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो रोडवेज़ भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ रेलवे स्टेशन ही नहीं है। जसपुर का विकास रुका पड़ा है, हमारे नेताओं को इस पर ध्यान देना होगा। और भाजपा ने सिर्फ वादे करे हैं, ज़मीनी तौर पर तो कोई कार्य उन्होंने करा नहीं है। विधायक जी ने पिछले अपने 6-7 साल के कार्यकाल में विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर विधानसभा में इतने मुद्दे उठाए हैं, रोडवेज़ को, रेलवे को, विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ राजनीति चल रही है कि कांग्रेस का विधायक है। भाजपा जहाँ कांग्रेस का विधायक है, भाजपा वहाँ विकास करना ही नहीं चाहती, क्योंकि विकास करेगी तो उसमें होगा कि कांग्रेस के विधायकों ने इसमें कार्य कराया है। तो सारा जो अगर आप देखें तो सिर्फ भाजपा की इसके अंदर राजनीति हो रही है। भाजपा कोई कार्य करने देना नहीं चाह रही है विधानसभा के अंदर, जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं।